अमूल डेली 36 लाख किसानों से 3.5 करोड़ लीटर दूध लेती है, फिर अपने प्लांट्स में प्रोसेस करके 50 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको 20,000 ट्रक के माध्यम से पूरे भारत में अपने 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर इसको डेली 20 लाख दुकानों तक पहुंचाते हैं। और ऐसा करके अमूल साल भर में 65,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमूल की शुरुआत एक कंपनी के रूप में प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए हुई थी। अमूल की शुरुआत किसी बिजनेसमैन ने नहीं की थी, इसकी शुरुआत पॉलिटिशियन ने की थी और इसको शुरुआत करने में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक लगे थे। अमूल की वजह से पूरे देश में श्वेत क्रांति, दूध क्रांति आई थी, जिसकी वजह से जो भारत दूध इंपोर्ट करके पीता था अब दूध एक्सपोर्ट करने लग गया है। एक सरकारी तंत्र से बनी कंपनी, एक किसानों की कंपनी ने देश के बड़ी बड़ी कंपनी और विदेश की बड़ी बड़े कॉर्पोरेट को घुटनों पे ला दिया है। अगर अमूल का जो बिजनेस मॉडल किसानों ने अप्लाई किया है, अगर ये बाकी किसान भी अप्लाई कर दे तो देश वास्तव में सोने की चिड़िया बन जाएगा। मुझे पता है आपकी क्यूरियोसिटी जाग गई है कि अरे राहुल भाई जल्दी बताओ ये अमूल क्या है, कब बनी थी, कैसे बनी थी, किसने बनाई थी, ये मार्केटिंग कैसे करती है, फाइनेंस कैसे मैनेज करती है, इतना सारा ट्रेवल 20 लाख दुकानों पे डेली माल कैसे पहुंचा देती है। तो टेंशन मत लो भैया, सब बताएगा आपका राहुल। अगर आपके फ्रिज में या घर में कोई अमूल का प्रोडक्ट पड़ा हो तो ये केस स्टडी आपके लिए। अगर आप किसान हो या किसानों को शोषण से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बिजनेस करते हो या करना चाहते हो और बिजनेस या मैनेजमेंट लेसन सीखना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। और ये मेरे जीवन की और इस चैनल की वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी जो मुझे खुद को इंस्पायर करती है, उसमें से एक है। तो अंत तक देखना, ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। नजरिया बदल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, देश के प्रति प्यार आ जाएगा। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, हर लाइन में गूज़बम्प आ जाएंगे और हर 2 मिनट में एक फैक्ट और एक दिमाग हिला देगा, अरे ये कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा। क्योंकि केस स्टडी करते टाइम, रिसर्च करते टाइम मेरे साथ ऐसे हो रहा था, अमूल ऐसा करती है, अमूल वैसा करती है, तो आपका दिमाग बनना जाएगा, गारंटी है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि अमूल कब और कैसे बना, और ये शुरुआत बताने के लिए आपको ले चलते हैं 1945 के गुजरात के आनंद जिले के खेरा गांव में। उस समय भैया अंग्रेजों का राज था, उन्हीं के नियम चलते थे। अब अंग्रेज गांव में तो रहेंगे नहीं, अंग्रेज तो रहेंगे शहर में, उनको चाहिए दूध कहां से आएगा, गांव वाले भेजेंगे। तो अंग्रेजों ने बनाई भैया बॉम्बे मिल्क स्कीम। बोले हमको बॉम्बे के शहरों में दूध चाहिए, तो एक काम करो, एक किसानों से 1-1, 2-2, 5-5 लीटर दूध कौन लाएगा, एक कंपनी अपॉइंट कर दो जो इनसे दूध कलेक्ट करेगी और ला के हमको दे देगी, बात खत्म। और वो कंपनी ने अपॉइंट की, कंपनी का नाम था पॉल्सन वही करती थी जो कोई मिडलमैन करता है। मान लो बाजार में रेट चल रहा है दूध का 1 रुपए, पॉल्सन कहती देख भाई किसान 25 पैसे में दे रहा है तो बता, नहीं दे रहा है तो रहने दे। किसान को पता है कि भैया इसको दूध दे दूंगा तो 25 पैसे मिल जाएंगे और नहीं दूंगा तो दूध तो फट जाएगा, कौन सा फ्रिज है मेरे पास। तो पॉल्सन सस्ते मध्य दामों में दूध खरीदती थी और मोटे दाम पे सीधे अंग्रेजों को बेचती थी। अंग्रेज भी खुश, पॉल्सन भी खुश, किसानों का हो रहा था शोषण। तो जब शोषण की हद पार हो गई, सारे किसान इकट्ठे हुए और वहां के किसान नेता जो उस समय के पॉलिटिशियन थे, त्रिभुवन दास पटेल के पास गए। त्रिभुवन दास पटेल भैया क्रांतिकारी टाइप आदमी थे, गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, कई अनशन वंशन कर चुके थे। किसान उनके पास गए, बोले बचाओ। त्रिभुवन दास पटेल जी बोले चलो बड़े नेताजी के पास चलते हैं। वो ले गए सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखो जी ऐसा है, तो मैंने पॉल्सन को दूध देना करो बंद, तुम सब मिलके अपना ग्रुप बना लो और सरकार को बोलो, ब्रिटिश को, कि डायरेक्ट दूध हमसे लो, हमें मिडिलमैन को नहीं देंगे। बोले सरकार हमसे नहीं लेगी तो, बोले नहीं मिले तो अनशन कर देना, प्रोटेस्ट कर देना, दूध देना ही बंद कर देना। थोड़े दिन परेशान होंगे, बाद में घुटनों पे आ जाएंगे। और सुनो, इस आंदोलन को लीड करने के लिए एक आदमी भेज देता हूं मेरे पास से। उन्होंने एक आदमी भेजा, मोरारजी देसाई आगे जाके भारत के प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल जी आप जानते हैं देश के गृह मंत्री बने। तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लग रहे हैं किसानों के साथ कि ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे। फिर वही हुआ जो सरदार जी ने कहा था। ये किसान बोले भैया हमसे डायरेक्ट लो, सरकार बोली नहीं लेंगे, कहा हम नहीं देंगे। 15 दिन तक दूध नहीं मिला, ब्रिटिश सरकार परेशान, भैया दूध बिना कैसे चलेगा। बोले हाथ जोड़ लिए, ठीक है तुमसे ले लेंगे। ब्रिटिश ने कहा भैया यहाँ से डायरेक्ट लेंगे, पॉल्सन भाई तू यहाँ छोड़, यहाँ तुमको डायरेक्टली लेना पड़ेगा। किसानों की हो गई जीत। 14 दिसंबर 1946 को सभी किसानों ने मिलकर बनाई खेरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। और ये सब किसानों ने कहा भैया ये सोसाइटी हमने मिलकर बना ली, हम सब जाके सोसाइटी को दूध देंगे और ये सोसाइटी सीधी ब्रिटिश को दूध देगी, ठीक है। और ये जो सोसाइटी बनी थी, आगे जाके यही सोसाइटी बनी अमूल। कैसे बनी, कब बनी, 2 मिनट में बता रहा हूं, कहानी में थोड़े ट्विस्ट बाकी है। तो भैया किसानों की मोटा मोटी समस्या खत्म हो गई, ठीक है, आनंद आ गए साहब, दूध बिक रहा है, बढ़िया रेट मिल रही है। लेकिन
एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी पैदा होती है। अब दूसरी समस्या ये आई कि जब एक गांव में किया तो दूसरे गांव ने किया, तीसरे गांव ने किया, तो धीरे धीरे एसोसिएशन बढ़ी, तो किसानों ने बहुत सारा दूध इकट्ठा करने लग गया। दिन का 5-5 हजार लीटर दूध इकट्ठा कर लेते। अब इतना दूध बॉम्बे मिल्क सोसाइटी ने कहा भैया चाहिए ही नहीं यार, इतना तो, इतने की तो जरूरत ही नहीं है। तो 4 दिन लिया दूध, 5वें दिन का आज दूध नहीं लेंगे, 6ठे दिन का दूध नहीं लेंगे। अब किसान परेशान है तो दूध ले ही नहीं रहे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बनाने लग गए। अब क्या करें? लेकिन भाई साहब ये अमूल पे तो भगवान का हाथ है। इस संकट आने से पहले इनकी कंपनी में आ चुका था एक संकट मोचक, और उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये लेके आए थे भारत में श्वेत क्रांति। 1946 में जब ये यूनियन बनी थी, 47 में देश आजाद हो गया, 49 तक, तो त्रिभुवन दास पटेल ने कहा भैया देखो मैं हूं राजनीतिक आदमी, अब मैंने आंदोलन करके तो बना तो दी, लेकिन भाई चलानी थोड़ी आती है। मैं कोई प्रोफेशनल आदमी थोड़ी हूँ, मार्केटिंग फाइनेंस थोड़ी जानता हूँ, तो कोई प्रोफेशनल आदमी चलाए, इसको मैं क्या चलाऊंगा। तो वो 1949 में एक बंदे को ढूंढ के लाए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि इस कॉज से इंप्रेस हो गए कि अरे यार ये तो बड़ी आंदोलन है, ये तो देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, गांव का सुधार हो रहा है। तो ये पैशन के साथ इसमें लग गए, और जो आज की डेट में अमूल का प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखते हो, मार्केटिंग देखते हो, टेक्नोलॉजी देखते हो, वो सब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के पीछे आई थी। ये 49 में इस सोसाइटी में आ चुके थे। 55 में 1955 में जाके ये समस्या आई, तो वर्गीस साहब क्या करें? वर्गीस साहब ने कहा सुनो, दूध एक्स्ट्रा है, ये नहीं ले रहे, एक काम करो, दूध के प्रोडक्ट बना लेते हैं अपन, दूध से पाउडर बना लेते हैं, मिल्क पाउडर, अपन दूध से पनीर बना लेते, अपन दूध से बटर बना लेते हैं। अब एक सवाल आया कि चलो यार तुम प्रोडक्ट तो बना लोगे किसान, पर बाजार में जब प्रोडक्ट बेचोगे तो प्रोडक्ट का नाम तो देना पड़ेगा ना, ये कहाँ का प्रोडक्ट है, क्या नाम देंगे? तो उस समय तक एक खेरा डिस्ट्रिक्ट आती थी आनंद जिले में, तो आनंद जिले का फिर इसका नाम बदल के हो गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म किया AMUL, अमूल। तो अमूल नाम से फिर इसको कर दिया लॉन्च, कि अब जो भी प्रोडक्ट बनेंगे अमूल नाम से बनेंगे, तब ये अमूल ब्रांड नेम पैदा हुआ। अच्छा मैंने कहा था ना कहानी में गूज़बम्प आएंगे, खुश मत हुआ करो, अच्छा ये काम हो गया। अरे हर काम में चैलेंज आ जाता है। बात हो रही साहब 1955-56 की। अब ये अमूल बना रहा है बटर, लेकिन उस समय पोल्सन कंपनी जो थी ना, वो बटर भी बनाया करती थी। उस समय पोल्सन का बटर पूरे इंडिया में छाया हुआ था, अमूल का बटर कोई ले ही नहीं रहा था। बोले भाई सब क्या गड़बड़ है, मालूम करो। तो पता चला देखो पोल्सन बनाता था बासी क्रीम से बनाता था, तो बासी क्रीम से जब बनाता था तो एक तो पीले कलर का बनता था, दूसरा क्योंकि वो बासी क्रीम थी 5-7 दिन पुरानी, तो उसमें खटाई आ जाती थी, तो थोड़ा सा खटास आती थी। प्लस ये पोल्सन वाले नमक भी बहुत डालते थे, तो वो पीला होता था, नमक वाला होता था, खट्टा होता था। और अमूल फ्रेश क्रीम से बनाते थे तो एकदम सफेद होता था, नमक ये डालते नहीं थे, खटाई आती नहीं थी। तो बोले भाई साहब इसलिए हमारा तो प्रोडक्ट फेल हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात का फेल होना, कॉपी मार लो, इसका पीला होता है ना, कलर मिला पीला कर, नमक डालता है ना, ये नमक डाल खारा कर। तो जो आज पीला नमक वाला अमूल बटर देख रहे हो, पोल्सन को बीट करने के लिए इसको ऐसा बनाया गया था। और जब अमूल बटर की बात हो रही है तो कैसे बात न हो अमूल बटर गर्ल की। आप सोचेंगे राहुल जी अमूल की बटर गर्ल कैसे आई? ये जो पोल्का डॉट में छोटी सी लड़की जो आपको आज भी 2025 के एड में दिखती है, ये कैसे आई? इसकी भी ये भी कॉपी थी साहब। पोल्सन बटर जब बिकता था तो उसके पैकेट पे थी बटर गर्ल, वो पोल्सन की बटर गर्ल थी, अंग्रेज जैसी दिखती थी। इन्होंने कहा नहीं हम हिंदी वाली लाएंगे, और एक उसकी बटर गर्ल की कंपैरिजन में खुद की बटर गर्ल बना दी, और ये लॉन्च हुई 1966। और अमूल बटर गर्ल की बात देखना साहब, 1966 में पहली बार लॉन्च हुई थी, और ऐसा कहा था हफ्ते में एक बार पोस्टर लगाएंगे और उस हफ्ते की जो ताजा खबर होगी उसको उससे एसोसिएट करेंगे। अगर 2025 में भी कोई घटना घटती है तो अमूल का एक ऐड आता है उससे रिलेटेड आज भी। यानी 59 साल से ये कैंपेन चल रहा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है विश्व का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला कैंपेन अमूल बटर गर्ल। एक सवाल अगर आपके दिमाग में ये हो कह रहे अमूल तो सरकारी कंपनी थी, भैया कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, किसानों की कंपनी थी। उसको त्रिभुवन दास पटेल जी ने कुछ समय लीड किया, फिर उन्होंने वर्गीस कुरियन जी को कमाल संभाली। 45 में ये आंदोलन हुआ था, 46 में सोसाइटी बनी थी, 47 में देश आजाद हुआ, पटेल साहब गांधी जी सब उस तरफ निकल गए, कोई अमूल को देख नहीं रहा था। तो ये मत समझना कि ये तो सरकारी कंपनी थी या इसके पीछे सरकार खड़ी थी, ना साहब, किसान थे और वो त्रिभुवन दास थे और हमारे वर्गीस कुरियन थे। और एक तीसरा व्यक्ति और था, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। आप एक बात को समझना, एक्सेस दूध है और अब डिमांड तो 5000 की है, हमने 10,000 लीटर बना दिया। अब भैया भाई लोग एक मेरी बात सुनना और एक इंटरेस्टिंग चीज डेयरी बिजनेस की बताता हूँ। मान लो किसानों ने 10,000 लीटर दूध इकट्ठा कर लिया आज, और अब डिमांड तो 5000 की है। अब 5000 का क्या करें? बोले सर बटर बना दो। अजी कितना बटर बनाएंगे, कुछ और भी तो बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे, और जाने कब बनेगा, और ये तो बनाओ चलाओ बिकाओ दुनिया भर के लफड़े हैं। तो बोले टेम्पररी काम कर लो, जो एक्स्ट्रा दूध आए उसका मिल्क पाउडर बना के स्टोर रख लो,
जब कभी दूध की कमी पड़ेगी तो इस पाउडर से वापस दूध बना लेंगे। ऐसा भी करती है कंपनी कि जो एक्स्ट्रा दूध है उसका पाउडर बना के रख लो साइड में, काम आ जाएगा, बाद में बेच लेंगे। लेकिन भाई साहब ये जो पाउडर है ना, गाय के दूध का मस्त पाउडर बनता है। और गुजरात में थी भैंसे, भैंस के दूध का पाउडर बनता ही नहीं। कुरियन साहब के एक मित्र थे हरिचंद मेघा डालिया, उन्होंने इन्वेंट की टेक्नोलॉजी कि कैसे भैंस के दूध का भी मिल्क पाउडर बनाया जाए। सोचो, इंडिया का साइंटिस्ट 60 के दशक में टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहा है और उसके बाद से विश्व में पहली बार भैंस के दूध का भी मिल्क पाउडर बनने लगा और बिकने लगा। एक्सेस दूध की प्रॉब्लम बटर से सॉल्व करी, पाउडर से सॉल्व करी, लेकिन प्रॉब्लम भी तो हो रहा है। अब इस सोसाइटी की सफलता को देख के आसपास के गांव वालों ने कहा हम भी अपनी अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में अपनी अपनी सोसाइटियां बनने लगी। उन्होंने कहा हम भी सोसाइटी बनाएंगे, हम भी बटर बनाएंगे, हम भी पाउडर बनाएंगे और हम भी बेचेंगे। बोले अरे तो आपस में लड़ाई नहीं हो जाएगी कि गुजरात के 50 है, अमूल लड़ रहा है, नमूल से, पमूल से, समूल से, सब लड़ रहे हैं। तो बोले भैया इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर गुजरात के स्टेट लेवल पे एक बढ़िया सा प्रोग्राम बना। बोले रुको साहब, पूरे राज्य लेवल पे एक ही काम किया जाएगा, ये अलग अलग सोसाइटियां बना के इस तरह से काम मत करो, एक बढ़िया स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर सुनना मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। मेरा तो हो गया, आपका भी होगा। वो स्ट्रक्चर है 3 लेवल का। जैसे अपने होता है ना कि पहले पंचायत हो गई, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, वैसे टाइप पे बना लिया। इन्होंने कहा हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, वो पूरे गांव के लोग आके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना दूध दे देंगे। ठीक है साहब। और ऐसे करके अमूल के अंदर टोटल 18,600 सोसाइटियां जुड़ी हुई है और उसके थ्रू 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं जो अपना दूध लाके इन सोसाइटियों को देते हैं। यह है लेवल 1। ये सारी सोसाइटियां अपना जो प्रोडक्शन है वो पूरा इकट्ठा करती है और जाके देती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे यूनियन बनी हुई है उनको जाके देती है। वो इस दूध को पेस्चराइज करते हैं, पैक करते हैं और जो एक्स्ट्रा दूध है उसका पाउडर, बटर, क्रीम, जो बाकी चीजें हैं वो बनाते हैं जिला स्तर पे। ऐसी टोटल अमूल में 18 यूनियन है। लेवल 3 क्या आता है, ये जितना भी प्रोडक्ट दूध बना है या प्रोडक्ट बना है, ये सारा का सारा जो है इसको एक ब्रांड में लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम अमूल बनाओ, तुम नमूल बनाओ, नहीं, तुम सब बनाओ, बेचेंगे एक ही ब्रांड में। सोसाइटी बनाई गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। उसने कहा भैया तुम सब प्रोड्यूस बना के लाया करो, इस पूरे प्रोड्यूस को बना के पैक करके अमूल ब्रांड में मार्केट करने का, बेचने का काम मेरा, और तुम्हारा हिस्सा मैं हिस्सा दे दूंगा यूनियन को, यूनियन दे देगी सोसाइटी को, सबका काम हो जाएगा। यानी अमूल का आईपीओ, कहते हैं अमूल का आईपीओ नहीं आता, अमूल का आईपीओ नहीं। अमूल का आईपीओ इसलिए नहीं आता क्योंकि अमूल का कोई एक मालिक नहीं है, अमूल के 36 लाख मालिक हैं। अमूल न तो प्राइवेट लिमिटेड है, न पब्लिक लिमिटेड है, न प्रोप्राइटर है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये जो अमूल है ये गुजरात लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। ऐसे ही कर्नाटक में है नंदनी, राजस्थान में है सरस, और अलग अलग स्टेट में जो लोग कर पाए उनका ऐसे ब्रांड अवेलेबल है। आपके स्टेट में क्या चलता है कमेंट बॉक्स में बताओ। और सर ये कहानी और ये कारवां चलते 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 आज 2025 की बात करें, ये GCMMF है जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो अमूल का ब्रांड ओन करती है, इसका टर्नओवर हो गया 65,000 करोड़ रुपए। और कुछ ये जो छोटी यूनियंस है या सोसाइटी कुछ अपने लेवल पे आसपास भी छोटा मोटा माल बेच देती है, बेचती वो भी अमूल ब्रांड में, उसको भी ऐड कर लो तो टोटल अमूल ब्रांड का टर्नओवर है 90,000 करोड़ रुपए। इसके 50 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं और ये ना सिर्फ इंडिया में माल बेचता है, ये यूएस भी एक्सपोर्ट करता है, यूएई भी एक्सपोर्ट करता है। तो जो एक समय पे भारत दूध इंपोर्ट किया करता था, आज दूध एक्सपोर्ट करने लग गया है। दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया वर्ल्ड का, अमेरिका को पछाड़ दिया हमने। तो अब ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, कैसे पहुंचे 90,000 करोड़ के टर्नओवर पे, कैसे की मार्केटिंग, कैसे किया फाइनेंस, कैसे किया प्रोडक्ट, कैसे किया मैनेज, आइए जानते हैं 7 स्ट्रेटजी जो अमूल ने फॉलो की और जिसकी वजह से आज अमूल अमूल है। और ये आप अपने बिजनेस में फॉलो कर दी, तूफान बन जाओगे। और लास्ट में आपको 6 बिजनेस और मैनेजमेंट लेसन भी दूंगा। पहला, अमूल की खासियत, विशेषता, अमूल क्यों है, पीपल मैनेजमेंट। अमूल का टर्नओवर है, पूरे जो ग्रुप है उसका GCMMF का 65,000 करोड़। पता है एम्प्लॉय कितने हैं? एनी गेस? एम्प्लॉय है मात्र 1,000। आप बोलेगे भाई साहब ऐसे कैसे, 65,000 करोड़ का टर्नओवर, इतना काम काज कैसे 1000 आदमी करते हैं? क्योंकि बाकी काम इसी के मालिक यानी किसान लोग खुद ही कर लेते हैं, यूनियन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे। कहते अपनी तो कंपनी है, काम कर रहे हैं, क्या जा रहा है, प्रॉफिट हमें ही तो बटेगा। तो इसीलिए भैया अमूल कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं है, अमूल पीपल्स ब्रांड है, जहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपनी जान लगाता है, ईमानदारी से काम करता है कंपनी की सफलता के लिए। और क्यों, इसका आंसर सुनो। अमूल एक कोऑपरेटिव है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊं, मेरे को आईपीओ नहीं लाना, मेरे को लिस्ट नहीं होना। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे जो मालिक हैं उनको ज्यादा रिटर्न देनी। मालिक कौन है? किसान।
तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंपनी की मैं बात करूं, नॉर्मल कंपनी क्या सोचेगी कि अगर मेरा दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर, 25 रुपए लीटर में खरीदोगे तो भैया 25 रुपए बचेंगे, अगर 20 में ही खरीद लेंगे तो 30 बचेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए क्या है, सेल प्राइस तो बढ़ाते जाओ और इसको कम देते जाओ, यही होता है। लेकिन अमूल में ऐसा नहीं है। अमूल बोलता है मेरे मालिक यही लोग तो हैं। तो मान लो दूध मैंने 20 रुपए लीटर के भाव से खरीदा और ये उसको आगे 50 रुपए बेच के मुझे टोटल पता चला कि इस साल में भैया अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो उसमें से मार्केटिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे काट के जो बचा हुआ प्रॉफिट है, बोले एक काम करो 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दो, यानी जो प्रॉफिट होगा वो दूध के भाव के रूप में किसानों को ही ट्रांसफर हो जाएगा। किसान को पता है जितना मुनाफा मिलना तो अपने को ही है, तो काम में शर्म क्या। दूसरा तरीका जो अमूल है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। चीज शुरुआत हुई थी दूध बेचने से, फिर कहा दूध एक्स्ट्रा हो गया, काम करो मिल्क पाउडर बना लो, फिर कहा चलो यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर बना लो। 3 चीज पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी ना, नहीं, अमूल के चस्का लग गया, बोले नहीं भैया अब तो मजा आ रहा है, जब भी दूध एक्स्ट्रा बने यार कुछ नया बनाएगा, कुछ नया बनाएगा। क्या क्या बनाता गया, बोले यार पनीर बना लेते हैं, पनीर लॉन्च, क्या करे चीज बनाए, चीज लॉन्च। अमूल ने कहा काम करो ये सब बन रहा है तो आइसक्रीम बना ले, आइसक्रीम लॉन्च। फिर भाई साहब दूध बन रहा है तो दही बेच दो, लस्सी बनाओ, लस्सी में फ्लेवर डाल दो, दूध में फ्लेवर डाल दो, चॉकलेट बना दो, केक बना दो, बिस्किट बना दो, अमूल की बटर कुकी आती है। और अभी अमूल ट्रेडिशनल स्वीट में एंट्री कर चुका है भाई साहब, अमूल का गुलाब जामुन भी आता है, अमूल का रसगुल्ला भी आता है। तो आपको लग रहा है कि दूध बेचता है, ये दूध की यानी डेयरी प्रोडक्ट, फिर डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट, और अब तो नॉन डेयरी प्रोडक्ट में आ गया भाई साहब, और अभी अमूल का प्रोटीन पाउडर भी आ रहा है। इन सभी चीजों का फायदा क्या होता है कि ये किसी भी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। दूध के प्राइस ऊपर नीचे हो गए, सब कंपनियां हिल जाती है, अमूल कहता है अपने कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपना 50% दूध से आता है, 50% बाकी चीजों से आता है। दूध में 2 रुपए कम कमा लिए, आइसक्रीम में छाप लेंगे, सर्दियों का टाइम है आइसक्रीम कम बिक रही है, कोई बात नहीं, छाछ में कमा लेंगे, इसमें कमा लेंगे, चॉकलेट में कमा लेंगे। इतने प्रोडक्ट हैं कि कभी सेल का पहिया रुकता ही नहीं है। कुल मिला के अमूल के पास 50 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट है और 1200 से ज्यादा SKU है। SKU का मतलब हुआ कि भाई एक प्रोडक्ट तो दूध है, फ्लेवर्ड मिल्क, पर फ्लेवर भी 8 तरह का। प्रोडक्ट तो एक ही चीज है, पर चीज छोटे टिकिया से लेके किलो तक सब अवेलेबल है। तो 1200 से ज्यादा SKU में अवेलेबल है अमूल के प्रोडक्ट्स। यानी अगर मैं आपको बोलूं अमूल के पास ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक और फार्म से लेके फ्रिज तक सारी चीजें मौजूद है, तो गलत नहीं है। तीसरा अमूल की मार्केटिंग, बाकी ब्रांड्स कह रहे हैं हम सेलिब्रिटी लेके आएंगे, हम बड़े बड़े हाई वॉल्यूम ऐड लगाएंगे, ये कह रहा हमारी एक ही सेलिब्रिटी है, हमारी बटर गर्ल, और हम इतनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, हम ऐसे ऐसे मैसेज डालते हैं, वो वैसे ही ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक पे वायरल हो जाते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी बात तो मीडिया वैसे ही करता है। बीच बीच में कंट्रोवर्सी हुई, कुछ एनिमल पे बना दिया तो पेटा ने कुछ कह दिया, कुछ पॉलिटिकल बना दिया तो पार्टियों ने कर दिया, लेकिन इन्होंने ऐड बनाना कभी भी नहीं रोका। और इनके ऐड ना फनी होते हैं, थोड़े से एकदम, मतलब कभी भी हद पार नहीं करता अमूल, ऐसे ऐड बनाता है, क्यूट लगता है, सुन के अच्छा लगता है, तो अभी भी भैया हमारी स्मृति में बैठा हुआ है। इसके अलावा अमूल फॉलो करता है अम्ब्रेला मार्केटिंग। अम्ब्रेला मार्केटिंग क्या है, वो कहता है अमूल में तो हर बार अमूल 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 का प्रचार कराता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होंगे सब अमूल ब्रांड में। तो अगर अमूल का दूध फेमस है तो आदमी कहता है अमूल का दूध है तो पनीर है तो अमूल का है तो है ले ले, चीज अमूल की तो है ले ले। अगर भैया अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग नाम से होते, सोचते पता नहीं इसका ले नहीं ले, अरे सब चीज का एक ही नाम है अमूल। तो एक बार अमूल का प्रचार करो, एक बार में 80 प्रोडक्ट का प्रचार होता है, तो मार्केटिंग खर्चा एकदम लो। और मार्केटिंग में भाई साहब ये कम नहीं है कि आपको लग रहा किसानों के, अच्छा ये भी सारी बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये किसानों की कंपनी है, किसान ऑपरेट करते हैं इसको, और क्या मार्केटिंग में धूम मचा रखी है। अभी तो फाइनेंस बताऊंगा, प्रोडक्शन बताऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये क्या कर रखा है ना। पैसा भी डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, ये स्विगी जोमेटो से टाई अप भी करते हैं, ये खुद की वेबसाइट भी बना के बैठे हैं, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मार्केटिंग का कोई तरीका नहीं छोड़ा। तुमको लग रहा है भोले वाले किसान है, क्या ही जानते हैं, इनके जैसा कोई करके दिखाए मुझे पहले। चौथा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है यहाँ पे, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। डेयरी का काम देखा जाए तो सबसे खतरनाक काम है साहब। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट नहीं कि अच्छा यहाँ से फैक्ट्रीज बना के यहाँ भेज दो, दूध है, पेरिशेबल आइटम है, जरा सी ऊक चूक हुई, फट गया, दिन भर का प्रोडक्शन जीरो, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है, जरा सा खुला नहीं जोड़ सकते, एंड टू एंड ठंडा ही रहेगा। अब ये सारा काम कैसे किया, SOP बना के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के, टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। हाँ जी किसान देखो कैसे, तो किसान समझ के देसी समझी क्या, एकदम हाईटेक काम करता है पुन। तो भैया रोज सुबह गुजरात के 18,600 गांवों में किसान अपना अपना दूध लेके पहुंचते हैं। वहां पे भैया SNF टेस्ट हो रहा है, फैट का टेस्ट हो रहा है, चेक किया जा रहा है किसका कितने फैट का है, उस हिसाब से उसको पर्ची दी जा रही है कि भैया तेरी पर्ची है, तुझे तेरा दूध इतना है, इतने फैट का है, तुझे इतना पेमेंट मिलेगा, और वो पेमेंट उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑनलाइन ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी, आपका दूध टेस्ट होने की टेक्नोलॉजी,
फिर वो तो दूध इकट्ठा हुआ, तुरंत वहां पे मिल्क कूलर होते हैं, वहां जाके उसको डाल दिया ताकि भैया दूध खराब ना हो। पहले स्टेज पे दूध को ठंडा कर लिया, बचा लिया, क्वालिटी मेंटेन कर ली। फिर भाई साहब क्या करेंगे, दूध इकट्ठा हो गया सारा, क्या करें, बोले इसको यूनियन लेके जाना है, तो उसके लिए इंसुलेटेड टैंकर है हर सोसाइटी के पास अपना। वो सोसाइटी के टैंकर में दूध जाएगा, वो दूध इंसुलेटेड है यानी ठंडा, वो ठंडा पहुंच गया आपके प्लांट पे। जगह जगह प्लांट है, वहां जाते ही फिर ठंडा, कोल्ड चेन मेंटेन हो गई लेवल 2 पे भी। फिर वो प्लांट में प्रोसेस हो गया, वहां तो ठंडे में प्रोसेस होना ही था। जब प्रोसेस होके प्रोडक्ट बना या दूध पैक हुआ, अब उसको कैसे करें भाई, अभी उसको पहुंचाना है ना जगत में, तो प्लांट में ही है, अब कैसे पहुंचाएंगे, तो इनके हैं कोल्ड चेन के वेयर हाउसेस, ठंडे वेयर हाउस की, भैया वहां पे इनको पहुंचाओ ताकि माल खराब ना हो। फिर वहां से ट्रक जा रहे हैं, वो भी सब इंसुलेटेड है। तो अब ये माल प्लांट से निकल के जाएगा 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर तक, और पूरा ठंडा, बिना दूध खराब हुए। और ये सब मॉनिटर हो रहा है टेक के माध्यम से। कितनी सोसाइटी में आज कितना दूध कलेक्ट हुआ, कितने फैट का था, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितना पेमेंट करना है, कौन सा ट्रक निकला है माल लेके, किस नंबर का ट्रक था, कितनी देर में पहुंचा, कहां पहुंचा, माल पहुंच गया क्या, कितना माल बन गया, माल कहां से निकल गया, इस समय कौन ट्रक कहां है, सब टैग पे पता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑर्डर दे रहे हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर दे रहे हैं, ऑनलाइन एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। अमूल ने कॉन्सेप्ट बनाया इंडिया में पहली बार, नेशनल मिल्क ग्रिड। ये क्या ग्रिड है, बोले पूरा ट्रैक करते हैं। अच्छा क्या है, गुजरात में दूध जाता है, महाराष्ट्र में कम है, यहाँ पहुंचा दो साहब, क्या हुआ, दिल्ली में जाता है, गुड़गांव में कम, पहुंचा दो साहब। तो दूध सरप्लस से उठा के दूध डेफिसिट में पहुंचाते हैं, कभी किसी जगह दूध की कमी ही नहीं पड़ने दी। जो फ्लश सीजन आता है, सर्दी का सीजन, जब गाय भैंसे ज्यादा दूध देती है, उसका पाउडर बना के रख लेते हैं, और जब मंदा सीजन आता है, जब दूध कम आता है, उस पाउडर को वापस दूध में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये डेफिसिट आने ही नहीं दे रहे देश में। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो साहब, ये अमूल तो 45 से चालू था। देश खुलने के बाद से कितनी तो देसी कंपनियों ने डेयरी में एंट्री मारी, 91 के बाद कितनी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई, लेकिन कोई भी कंपनी आके आसपास भी नहीं आ पाई अमूल के। क्यों? क्योंकि अमूल ने डिसाइड कर लिया था 60-70 में कि भैया ऐसा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अपना होना चाहिए, किसी और के भरोसे काम नहीं करेंगे। अगर हमने किसी एक्स के भरोसे काम किया और कल को दूसरी कंपनी ने ज्यादा पैसे दिए तो उधर निकल लेगा। हम खुद का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाएंगे, हम खुद की व्यवस्था खुद करेंगे। 84 से ज्यादा सेल्स ऑफिस बनाए, 20,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। इसका फायदा क्या है, मान लो आज की डेट में दूध कुछ भी, अमूल कुछ भी लॉन्च करता है, अमूल कहता है कि यार एक काम करे, चाय पत्ती लॉन्च कर देते हैं। आज चाय पत्ती लॉन्च करेगा, कल 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर के दुकानों पे होगी, और परसों वो 20 लाख दुकानों पे पहुंचा देंगे ऐसे। तो प्रोडक्ट लॉन्च इधर हुआ और उधर सब जगह पहुंचा, और अमूल का ब्रांड नेम बिक भी जाएगा साहब। तो इनको सेल बढ़ाना इनके लिए चुटकी का खेल है, जब चाहे जिसकी सेल बढ़ा दे। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन अपना है। इतना डीप डिस्ट्रीब्यूशन आज तक कोई कंपनी बना ही नहीं पाई। सिक्स्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ सीए मैं कह रहा हूं, भैया फाइनेंस कैसे करते हो? बोले भाई साहब किंग है इसमें भी, हम कैश एंड कैरी मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब बोले साहब, जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर दूध मंगाता है उससे तुरंत एडवांस में पैसा लेते हैं, तो उससे एडवांस में पैसा आता है, और जो हमारे किसान भाई हैं इनको तुरंत नकद पेमेंट कर देते हैं। हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, इधर से आया इधर से दिया, बीच में खर्चे निकल जाते हैं। जय माता दी। हम बैंक से लोन नहीं ले रहे, हमारा इंटरेस्ट का खर्चा एकदम लो। हमारी सैलरी आपको बताई दी, 1000 एम्प्लॉई हैं, तो बाकी के मुकाबले हमारी सैलरी लो। मार्केटिंग तुमको बताई दिया कि वो सेलिब्रिटी करते नहीं है, एड से करवा रहे हैं, और वो वैसी वायरल चीजें होती रहती है, और अम्ब्रेला मार्केटिंग है, तो वो मार्केटिंग भी लो। तो मार्केटिंग का खर्चा लो है, इंटरेस्ट का खर्चा लो है, सैलरी का खर्चा लो है, वर्किंग कैपिटल फंसती नहीं है, और हाई मार्जिन, लो मार्जिन प्रोडक्ट है तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी है। तो भैया कमाई में तो कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े सीएफओ फेल हो रखे, और अमूल चला रहा है किसान। वाह। अब इसमें सातवां, मैं कहता हूं मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाया हूं, ये 6 पॉइंट एक के बाप एक है, लेकिन 7वां पॉइंट है, इसलिए 6 पॉइंट है। वो था लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये जब सोसाइटी चालू हुई थी, त्रिभुवन दास पटेल जी ने कहा भैया मैं संभालता हूं, और वो किसानों का भला करने के लिए आए थे। उनके बाद वर्गीस कुरियन ने कहा भाई मैं संभालता हूं, वो भी मिशन से लगे हुए थे। कोई प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट से नहीं था, कोई शोषण के माइंडसेट से नहीं था। और इन दोनों की ताकत ये है, इन्होंने कहने को सरकारी संस्था थी, जहां कहीं भी सरकारी संस्थाएं होती है आपको पता है पॉलिटिक्स आ जाती है, नेताजी अपने आदमी अपॉइंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ झोल जुगाड़ करप्शन हो ही जाता है। इन्होंने कभी इसमें ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स को घुसने ही नहीं दिया। किसान लेवल पे जो सोसाइटी बनती है वो किसान वोटिंग करके खुद आदमी चुनते हैं, यूनियन लेवल पे जो होती है वो किसान की वोटिंग से चुनते हैं, और जीसीसीएमएफ का जो है वो सारा डिसीजन और प्लानिंग किसान मिलके करते हैं। तो पॉलिटिक्स को और ब्यूरोक्रेसी को एंटर नहीं होने दिया इन्होंने, इसीलिए सफल है। तो जो भी ऐसी संस्था है जहां पे आदमी खुद लग गया है वहां सफलता आती है, सरकारी भरोसे तो क्या ही बोले।
अब सर इससे क्या मैनेजमेंट लेसन आप सीख सकते हैं वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले आप समझना इसका सोशल इंपैक्ट क्या हुआ। 1940s में शहरों में दूध की किल्लत हुआ करती थी, गांव से थोड़ा बहुत दूध आता था, बाकी हम मिल्क पाउडर लेके इंपोर्ट करके काम चलाया करते थे। वो भी जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो गरीब तो दूध नसीब ही नहीं था। हम मिल्क डेफिसिट देश थे उस समय जब हमारी आबादी 30-35 करोड़ थी। आज 140 करोड़ होने के बाद भी हम मिल्क सरप्लस देश है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं साहब। ये किसके पीछे हुआ? अमूल के इस मॉडल के पीछे। इसके पीछे की एक कहानी और सुनो। 1965 में तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अमूल का प्लांट विजिट करने आए और उन्होंने कहा भैया क्या कर रखा है तुमने, ये तो गजब चीज कर दी, ये चीज तो सिर्फ गुजरात में नहीं, ये चीज तो पूरे इंडिया में होनी चाहिए। तो उन्होंने बनाया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और बोले भाई ये गुजरात का जो मॉडल है इसको कॉपी करके पूरे देश में अप्लाई किया जाए। और NDDB का चेयरमैन किसको बनाया? हमारे वर्गीस कुरियन जी को, कि भाई तू अमूल में जो किया है अब छोड़ो अमूल, अब पूरे भारत में करेंगे। और उन्होंने पूरे भारत में लॉन्च किया ऑपरेशन फ्लड, कि दूध की बाढ़ ला देंगे। और भाई साहब वो जो दूध की बाढ़ लाए थे, ऐसी बाढ़ लाए थे कि श्वेत क्रांति आ गई, हम डेफिसिट से उठ के सरप्लस में आ गए। और अमूल के इस गुजरात मॉडल को देखते देखते पूरे देश ने इसको कॉपी करना चालू किया। और आज की रेट में क्या हालत है वो सुनना। आज की रेट में टोटल 1,90,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी है देश में दूध वाली। टोटल 170 जिलों में यूनियन बनी हुई है मिल्क की। टोटल 1,60,00,000 किसान जुड़े हुए हैं। और ये सब जो अमूल वाला मॉडल है उसका रिप्लिकेशन है। कर्नाटक में इस मॉडल पे नंदनी चल रहा है, राजस्थान में सरस चल रहा है, और सब अलग अलग कर रहे हैं, इसके पीछे चल रहे हैं। इसीलिए देश में श्वेत क्रांति है। और इसकी मदद से जो महत्वपूर्ण काम हुआ, गांव में जो किसान छोटे मोटे जिनके पास कोई 2 भैंसे हैं, कोई 3 भैंसे हैं, दिन का 5-10 लीटर दूध आता है, उनके पास स्टेबल इनकम हो गई, डेली की कमाई का सोर्स होने लग गया, उनके गाय भैंस पलने लग गई, उनकी गरीबी रेखा से कुछ लोग बाहर आ गए। और जो गाँव की महिलाएं परेशान हुआ करती थी उनका सशक्तिकरण हो गया। तो कुल मिला के एक रीजनल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एक आंदोलन से चालू हुई थी और एक गांव उसमें जुड़ा था, 250 लीटर दूध इकट्ठा होता था, आज कहां से कहां पहुंच गई और एक ग्लोबल पावर हाउस बन गई है। तो इसके लिए अमूल को सलाम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सलाम, त्रिभुवन दास पटेल को सलाम। और इन सारी चीजों से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे बिजनेस में क्या लगा सकते हैं, वो सुनते हैं। पहली चीज, तुक्के में व्यापार चालू मत करो, कोई एक प्रॉब्लम ढूंढो और उसको सॉल्व करो। हम कहते हैं व्यापार कैसे बनेगा, आइडिया दो आइडिया दो। अजय आसपास देखो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अच्छा किसान दुखी इससे है और ये ऐसा हो रहा है, यार यहाँ अपॉर्चुनिटी बनती है। जब जेन्युइन प्रॉब्लम को ढूंढ के करोगे ना तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जहाँ देखा देखी कि अच्छा तू ये कर रहा है मैं कर रहा हूँ, एक काम कर, तेरा खाना इधर से इधर पहुंचा देता हूँ, एक ऐप बना देता हूँ। सेकंड, जो भी बिजनेस बिल्ड करो विन विन होना चाहिए। इस विन विन में देखो, जो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट क्वालिटी का माल मिल रहा है, सस्ती रेट पे मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अमूल चार्ज करती नहीं है। इधर किसान जो सप्लायर है इसको दूध का सही दाम मिल रहा है। जब दोनों पार्टी खुश है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है और मस्त चलता है। हम किसी को भी दबाने का क्या, कस्टमर को चूस लो उससे ज्यादा ले लो तो भी दिक्कत, और वेंडर को चूस लो इसको कम दे दो तो भी दिक्कत। तीसरी चीज है इनोवेशन इज द की। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, लेकिन भाई साहब पाउडर का आविष्कार किया कि यार कैसे भैंस के पाउडर को ये कर ले। उन्होंने समय पे बटर में चेंजेस किए, बटर को डेवलप किया, मशीन लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए, CRM ERP कोऑपरेटिव लेवल के गांव पे फॉलो हो रहा है। सोचो क्या लेवल है, ये समय के हिसाब से बदले तो आज भी खड़े हुए हैं। चौथा, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। देखो स्ट्रेटेजी तो कोई भी बना ले, प्लान तो कागज पे कोई भी लिख ले, जो प्लान को उतार देता है धरती पे वही विजेता है। तो इन्होंने ये जो इतना कॉम्प्लेक्स टास्क जो सुनने में हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, यार ऐसे कैसे, ये इस काम को रोज कर रहे हैं, 365 दिन कर रहे हैं, पिछले 80 सालों से कर रहे हैं। तो आइडिया सोचने से नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से होगा। 5वां पॉइंट, लॉन्ग टर्म सोचना है। ये जो गेम है ना, आज का प्रॉफिट क्या हुआ, इस महीने क्या हुआ, इस क्वार्टर क्या हुआ, अमूल ने कहा नहीं भाई साहब डिकेड्स में सोचते हैं। ये जो आज अमूल दिख रहा है 80 साल की मेहनत है। एक एक चीज का डेवलपमेंट जो यूं लग रहा है ना, इन्होंने ऐसे किया बटर बन गया, अरे 2 मिनट में बटर नहीं बना था, बटर बना 5-7 साल का प्रोसेस लगा था। लेकिन वो लगे रहे, लॉन्ग टर्म विजन रखा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंपनी मत बनाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ। ना आज हमारे बीच में त्रिभुवन दास पटेल है, ना हमारे बीच में वर्गीस कुरियन है, लेकिन अमूल खड़ा है और पहले से मजबूत खड़ा है। अब हमें पता भी नहीं इसका ओनर कौन है और आगे कौन आएगा। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर अमूल हमेशा रहेगा। टाटा ग्रुप के कितने लोग आए कितने चले गए, पर टाटा ग्रुप हमेशा से है। ऐसा संगठन बनाओ, ऐसा एसोसिएशन बनाओ, अपने पे बेस्ड कंपनी मत बनाओ। तो केस स्टडी कैसी रही मुझे बताना, और अपने किसान भाइयों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ शेयर करना। और ये जो मॉडल किसानों ने दूध के लिए फॉलो किया है, कोई टमाटर के लिए बनाओ ऐसी चीज, कोई बनाओ फल के लिए। हर किसान अपने अपने लेवल पे इस तरह की चीजें बना सकता है, और जो बिचौलियों का संकट है उससे खुद को मुक्ति पा सकता है। तो अगली केस स्टडी में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।